चारों ओर दूर दूर तक फैला सन्नाटा, सूखी पत्तियों की सरसराहट और हवा में घुलती एक रहस्यमयी सी गंध। ये कहानी एक ऐसी हवेली की है जहां समय थम सा गया है, जहां हर दीवार, हर कोना एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जो सालों से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। ये कहानी है एक मां की, उसकी ममता की, और एक ऐसी आत्मा की जो उस ममता को छीन लेना चाहती है। शहर की भाग दौड़ से दूर एक छोटे से गांव में बसी इस वीरान हवेली को लोग छांव वाली कोठी कहते हैं। नाम सुनने में भले ही सुकून भरा लगे, लेकिन इसकी छांव में जो छिपा है वो किसी को भी रूह तक हिला दे। ये हवेली अब बस एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित साया है जो हर रात जागता है, हर आहट को सुनता है और हर गर्भवती औरत की मौजूदगी को महसूस करता है। मधु, 8 महीने की गर्भवती महिला, जब पहली बार इस हवेली में कदम रखती है तो उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो सिर्फ एक घर में नहीं, बल्कि एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। उसका पति आरव उसे कुछ दिन के लिए वहीं छोड़कर शहर लौटता है, ये सोचकर कि वह यहां आराम कर पाएगी। लेकिन क्या वो सच में आराम कर पाएगी? रात जैसे ही गहराने लगती है, हवेली की दीवारें कुछ कहने लगती हैं। झूला बिना हवा के अपने आप हिलने लगता है, खिड़कियों से कोई झांकता है, और एक बच्चा जो ना बोलता है ना हंसता है, बस देखता है, सीधा मधु की आंखों में। गांव वाले इस हवेली के बारे में बात करने से डरते हैं। कोई कुछ साफ नहीं कहता, लेकिन उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा संकेत है कि कुछ तो बहुत गलत है। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं, ये कहानी है एक अधूरी आत्मा की, एक विक्षिप्त मां की, और एक ऐसी औरत की जो अपने अजन्मे बच्चे को हर कीमत पर बचाना चाहती है। क्योंकि इस हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं, साए रहते हैं, और हर साया कुछ कहने से पहले तुम्हें छीन लेने की कोशिश करता है। मधु 8 महीने की गर्भवती थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। शहर की हलचल और तनाव से दूर उसके पति आरव ने फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए उन्हें एक शांत, सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए, ताकि मधु आराम कर सके और उनका होने वाला बच्चा स्वस्थ माहौल में बड़ा हो। आरव ने शहर से दूर एक गांव में एक पुरानी हवेली किराए पर ली थी। हवेली बहुत विशाल थी, चारों ओर बड़े बड़े पेड़, पीछे एक तालाब और हवेली के सामने एक पुराना झूला जो हवा के झोंकों से हल्के हल्के हिलता रहता था। गांव वाले उस हवेली को छांव वाली कोठी कहते थे, लेकिन क्यों, यह उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं बताया। पहली रात सब कुछ सामान्य था। मधु ने खिड़की से बाहर देखा, रात के अंधेरे में केवल झूला हिल रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई और अचानक झूले ने जोर से चरमराना शुरू कर दिया। मधु ने सोचा शायद तेज हवा होगी, लेकिन हवा तो बंद थी। वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक दरवाजे पर धीमी खरोंचने की आवाज आई। खर्र खर्र खर्र, उसने आवाज दी, आरव, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह धीरे धीरे उठी, दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था। दूसरे दिन आरव को किसी जरूरी काम से शहर लौटना पड़ा। उसने मधु को समझाया कि वो 2-3 दिन में वापस आ जाएगा। मधु ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसके दिल में हल्की घबराहट थी। दूसरे दिन दोपहर को मधु आंगन में बैठी थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, एक 4 या 5 साल का बच्चा काले कपड़े पहने उसके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा था। चेहरा बिल्कुल भावहीन था। मधु चौंक गई और बाहर दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी शाम जब वह रसोई में थी, उसे फिर वही बच्चा दिखा। इस बार वह झूले पर बैठा था और उसकी ओर देख रहा था। मधु फिर से बाहर भागी, लेकिन झूला खाली था। उस रात सपने में मधु ने देखा कि वह हवेली के तहखाने में उतर रही है और वहां एक औरत खड़ी है। लंबी, झुलसे हुए कपड़े, बिखरे बाल, आंखों से खून बहता हुआ, और वो कह रही है, मुझे मेरा बेटा चाहिए, अब नहीं चूकूंगी। अगली सुबह मधु गांव की एक बूढ़ी औरत से मिली। उसने उस हवेली के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, उस हवेली में शारदा का साया है। वो औरत जो अपने बेटियों से नफरत करती थी और बेटे के लिए पागल थी। कहते हैं चौथी बार जब उसे फिर से बेटी हुई, उसने पूरे परिवार को जला डाला। मधु अवाक रह गई। उसी रात तहखाने से अजीब सी बदबू आने लगी। वह नीचे गई। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला,
उसने उसे खोला। अंदर कुछ जले हुए बच्चों के कपड़े, एक टूटी गुड़िया और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर अगली बार बेटा ना हुआ तो मैं इस संसार से सब खत्म कर दूंगी। भगवान ने मुझे फिर बेटी दी, अब मैं अपना बेटा खुद बनाऊंगी। अब हवेली में हर चीज डराने लगी थी। खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती थीं, दरवाजे पर कोई अनदेखी शक्ति खरोंच करती थी और दीवारों पर बच्चे की हंसी की आवाजें गूंजती थीं। मधु का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसके पेट में अजीब हरकतें होती, जैसे कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई और जीव पल रहा हो। हर रात उस औरत की आत्मा उसे सपनों में सताती। अब वो सपने नहीं, जागती आंखों के दृश्य बन चुके थे। झूला अब हर रात हिलता था, चाहे हवा हो या ना हो। तीसरे दिन आरव लौटा, लेकिन हवेली में सब कुछ बदल चुका था। उसने देखा, मधु पूरी तरह बदली हुई थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था, बाल बिखरे हुए थे और वह बड़बड़ा रही थी, मेरा बेटा चाहिए। आरव ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी झूले से आवाज आई, किसी बच्चे की चीख। आरव तहखाने की ओर भागा। वहां उसने देखा, एक महिला की आत्मा दीवारों पर छायाओं की तरह चल रही थी और हवा में चीख गूंज रही थी, वो मेरी है, मुझे मेरी औलाद चाहिए। मधु अचानक बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वह मंदिर के पास थी। गांव की कुछ महिलाओं ने उसे वहां पहुंचाया था। वहां एक वृद्ध पंडित ने बताया कि अगर आत्मा को उसका मोह छुड़ाना है तो उसे यह दिखाना होगा कि मातृत्व सिर्फ जन्म नहीं, प्रेम से होता है। मधु ने आत्मा से बात करने का फैसला किया। रात को वह फिर हवेली गई, अकेली। आत्मा आई, जोर से चीखी, मेरा बच्चा दे दो। मधु ने धीरे से अपना पेट सहलाया और कहा, अगर तू मां थी तो मैं भी मां हूं। मेरा बच्चा तेरा नहीं है, वो सिर्फ प्यार से बड़ा होगा, डर से नहीं। उस रात हवेली में आग लग गई। गांव वालों ने देखा, लाल लपटों में मधु चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी, मैं अपनी संतान को तुझे नहीं लेने दूंगी। हवेली अब राख बन चुकी थी। गांव वाले कहते हैं, मधु और उसका बच्चा जिंदा नहीं बचे, लेकिन झूला अब कभी नहीं हिलता। पर जब भी कोई गर्भवती महिला उस जगह से गुजरती है, एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। हवेली अब राख बन चुकी थी। मधु और उसका अजन्मा बच्चा कोई नहीं जानता वे सच में जिंदा बचे या नहीं, लेकिन गांव वालों की माने तो उस रात के बाद हवेली की जमीन पर घास तक नहीं उगी। झूला अब कभी नहीं हिलता, कम से कम दिन में तो नहीं। पर रात के अंधेरे में, जब आसमान बादलों से ढका होता है और हवाओं में फिर से वही जानी पहचानी सरसराहट घुल जाती है, तो कभी कभी एक औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरा बेटा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और अगर उस रात कोई गर्भवती औरत उस जगह से गुजर जाए तो कहते हैं, झूला फिर से हिलने लगता है। अगर आपको छांव की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और रहस्यमयी भयानक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार शायद अगला साया आपके पीछे हो, मैं फिर लौटूंगी। It's caught in the crossfire.